आपने कई बार थेरेपिस्ट को बोलते हुए सुना होगा कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे को ट्रीट करने का मेथड अलग है। वेल, आपको पता है, मैं ये भी इसमें ऐड ऑन करूंगा कि हर पेरेंट अलग है और हर पेरेंट को डील करने का तरीका भी अलग है। ये जो मैं वीडियो आज आपको बना रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली मैं अपना अगेन एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि शायद मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थैंक्स टू द पेरेंट जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक बच्चे का सेशन ले रहा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा सेशन 10-15 मिनट लेट चल रहा था। अब ऑब्वियसली उसके बाद मेरे नेक्स्ट बच्चे वेट कर रहा था बाहर। तो हमारे यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ से पेरेंट्स देख सकते हैं कि सेशन में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं लेट चल रहा था तो वो पेरेंट्स देख रहे थे कि जिस बच्चे का सेशन हो रहा है वो मैं कैसे ले रहा था। एंड जैसे ही उसका सेशन खत्म हुआ तब उनके सेकंड बच्चे की बारी थी, वो आके बैठा और मैंने उसका भी सेशन लिया। जब दूसरे बच्चे का सेशन खत्म हुआ और वो पेरेंट अंदर आए तो उन्होंने स्ट्रेट अवे आते मुझे एक बात बोली कि सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं स्क्रीन से पहले वाले बच्चे का सेशन देख रही थी, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्ले कर रहे थे, आप आई कांटेक्ट दे रहे थे, आप उसकी तरफ देख रहे थे, फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहे थे, कर्डल कर रहे थे, टिकल कर रहे थे। मगर आप मेरे बच्चे को भी सेम थेरेपी दे रहे थे, मगर आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने बिल्कुल भी उसको देखा भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपना काम करते जा रहे हो, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहा। आपने बात भी नहीं की, प्ले भी नहीं किया। ये कौन सा तरीका है कम्युनिकेशन का, या ये कौन सा तरीका है थेरेपी लेने का? वेल, यहाँ से ही मुझे आइडिया आया कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज उस पेरेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम लोगों ने डिफरेंट बच्चे के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाई क्यों है। अब मैं यूजली, ये तो हम कहते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, बट हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बिहेवियर्स के हिसाब से कैटेगराइज करना पड़ता है, और मैं एक्चुअली बच्चों को 3 लेवल पे कैटेगराइज करता हूँ। एंड पेरेंट्स, ये मेरी कैटेगराइजेशन है, मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ। तो मैं यूजली एक कैटेगरी बच्चों की बनाता हूँ जहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। एक कैटेगरी में बच्चों की बनाता हूँ जहाँ पे बच्चे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, जहाँ पे हम उनको हाइपर एक्टिव कहते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स रखते हैं, इनफैक्ट जहाँ पे उनको बिहेवियर इंटरवेंशन ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब मैं पहला बच्चा ले रहा था, उस बच्चे में प्रॉब्लम थी एंग्जाइटी की। अब एंग्जाइटी की प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है? किस चीज़ से एंग्जाइटी होती है? एंग्जाइटी उसको एनवायरनमेंट से नहीं हो रही थी, उसको एंग्जाइटी मुझसे हो रही थी। उसको एंग्जाइटी क्योंकि वो, उसके साथ मैं बैठा हुआ था। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि उस बच्चे के साथ मैं बहुत सॉफ्टली प्ले करूँ, बहुत हम्बली उसके साथ डील करूँ, बिकॉज़ मुझे उस बच्चे का ट्रस्ट जीतना था। अगेन, हो सकता है उसपे भी सेंसरी इश्यूज़ और मुझे रिलैक्सेशन थेरेपी या उसको उस तरीके की थेरेपी देनी पड़े जहाँ पे हम सेंसरी थेरेपीज़ कहते हैं। बट जो दूसरा बच्चा मेरे पास आया, वो तो घुसते ही एकदम हाइपर सा हो गया, ओवरवेल्म हो गया, झूले पे गया, फिर उसके बाद वो मेरे पास क्रैश पैड पड़ा था, धम करके क्रैश पैड में गिरा। मैं उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था, वो तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो वो तो जैसे बहुत खुश हो गया कि इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में आप मुझे लेकर आ गए। उस केस में वो मैं एंग्जाइटी वाली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उस पे नहीं लगा सकता, बिकॉज अगर मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से बात करना चाहूंगा तो वो ओवरवेल्म होगा, वो शायद हंसना भी स्टार्ट कर दे। तो उस केस में मैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल करूंगा, मैं फटाफट अपना स्विंग निकाल दूंगा, मैं क्रैश पैड्स को हटा दूंगा, टेक्टाइल का सामान निकाल दूंगा, ताकि उस रूम को मैं जितना खाली कर सकूं। जितना रूम वो खाली रहेगा, उतना उस बच्चे की ओवरवेलमिंग कम होगी और उतना ही वो बच्चा सेटल होगा। ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है, वो कैटेगरी जो मैंने आपको बोला है अटेंशन सीकिंग की कैटेगरी, वहां पे बच्चे का बिहेवियर ये है कि द मोमेंट मैं उससे क्या बात करने जाऊंगा, मैंने एक चीज बोली, वो सीधा उछल के मेरे पास आया, या मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसने सीधा मेरा चश्मा खींच लिया, या मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसने सीधा मुझे थप्पड़ मार दिया। तो कंप्लीट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स हैं। तो पेरेंट्स, जब मैं एंग्जाइटी वाले के साथ डील कर रहा था, इनफैक्ट तो मैं वो डील कर रहा था जहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का सेशन था, वहां पे मेरा बिहेवियर उस बच्चे के साथ बिल्कुल अलग था। सेकेंडली, अगर मैं किसी ओवरवेल्म बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ, वहां पे मैं बेसिकली ट्राई करूंगा कि मैं जेंटल लाइट लगाऊं, जेंटल म्यूजिक लगाऊं, जितना मेरा एनवायरनमेंट स्टिमुलेटेड है
उसको एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करूं, और मैं वही सेम थेरेपी जो एंग्शियस वाले बच्चे को दे रहा था वही सेम थेरेपी दूंगा, मगर इस टाइम मेरा बिहेवियर अलग होगा। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करूं, उसको मैं थोड़ा सा स्टिमुलेशंस कम करूं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। उस रिलैक्सेशन के साथ मेरी रिलैक्सेशन थेरेपी कराऊं मैं, ताकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और अगर कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आया है, ट्रस्ट मी, मैं एक इमोशनल लेस बंदा बन जाऊंगा जिसके कोई इमोशंस नहीं होंगे। मैं इनफैक्ट उसको आई कांटेक्ट भी नहीं दूंगा, मैं इनफैक्ट उसके साथ बात भी नहीं करूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, हेड डाउन करके मैं कंप्लीटली अपनी रिलैक्सेशन थेरेपी में फोकस करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रैटेजीज हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ लगाते हैं। एंग्शियस बच्चा, ओवर स्टिमुलेटिंग बच्चा या अटेंशन सीकिंग बच्चा, इस पे डिपेंड करता है कि मैं किस बच्चे के साथ कैसे बिहेव करूंगा। बिकॉज इन दी एंड मेरा बस एक टारगेट है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, और बच्चा कुछ भी कर रहा है वो अपने आप करे। बच्चा कुछ भी कर रहा है वो अपना दिमाग लगाए, और थेरेपिस्ट का प्रॉम्प्ट बहुत कम। और पेरेंट्स, मैं ना आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, ये इतना आसान नहीं होने वाला। मेरे पास तो बच्चा अगर एंटर करता है तो मैं वहीं पे पकड़ लेता हूँ कि उसको मुझे किस कैटेगरी में डालना है। बट ये होता क्यों है? आप देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे पता है कि अगर वो अटेंशन सीकिंग है तो मुझे पहले दिन, पहले मोमेंट, पहले मिनट में उसके साथ कैसे बिहेव करना है। और मुझे पता लग जाता है कि अगर वो बच्चा एंशियस है तो मुझे उसको कैसे डील करना है। बट एज अ पेरेंट ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप अपने बच्चे की जर्नी में हैं, आप बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा अटेंशन सीकिंग है या वो ओवरवेल्म्ड है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप इमोशनल लेस उसके साथ घर पे हो जाओगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट इस वीडियो का लेसन आपके लिए ये है कि अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर या ओवरवेलमिंग बिहेवियर है, वहां पे शायद आप जितना ज्यादा उसके साथ बोल रहे हैं, आप इनफैक्ट उसका बिहेवियर ही इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट था जो उस पेरेंट के साथ मेरा हुआ, एंड मुझे लगा कि बहुत वैलिड क्वेश्चन उन पेरेंट्स ने मेरे साथ पूछा है, और जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वीडियो हो आपके लिए, तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको शेयर करिए ताकि वहां तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो मेरे पास तक नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा ऐसे ही किसी इंसिडेंट के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए।